महिदपुर के वार्ड नंबर 13 में नवनिर्मित शीतला माता मंदिर निर्माण कार्य के निरीक्षण को लेकर समाजसेवी विजय सिंह गौतम पहुंचे। उन्होंने मंदिर समिति के द्वारा मंदिर निर्माण कार्य की प्रशंसा की। पूर्व में इसी मंदिर निर्माण के लिए 51,000 की राशि विजय सिंह गौतम द्वारा मंदिर निर्माण के लिए भेंट की गई थी। साथ ही समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने बताया कि अगर मंदिर निर्माण के लिए जो भी आवश्यकता होती है वो हमेशा तैयार रहेंगे। इसी के साथ ही समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने चमत्कारी बाबा बाल हनुमान मंदिर पर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए। 11,000 रुपए की राशि समिति को भेंट की। विजय सिंह गौतम ने बताया कि वो हनुमान जी के परम भक्त है और बचपन से ही हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। आज उन्हें ये सौभाग्य मिला है। चमत्कारी बाबा बाल हनुमान के दर्शन उन्होंने प्राप्त किए हैं। वो क्या विषय था और क्या था बताइए। देखिए, सबसे पहले तो माँ शीतला माता जी के चरणों में प्रणाम। अयोध्या बस्ती 13 नंबर वार्ड के सामने जीवन जी पूर्व पार्षद है, उनके घर के सामने एक शीतला माता के मंदिर का एक पुनरुद्धार किया गया है, उनका जीर्णोद्धार किया गया है। मैं जब 6 महीने पहले यहाँ पर आया था तो जीवन भाई ने मुझे बुलाया एक दिन सुबह सुबह और मुझे कहा कि यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है। तो जब उस समय वो कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो मैं जब यहाँ पर आया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मंदिर भी है और वहाँ पर मैंने देखा है सूखा पेड़ खड़ा हुआ था नीम का करीब आधा वाला, और वहाँ पे माता जी ऐसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। सुअर कुत्ते सभी आते थे, कोई भी चढ़ जाता था। हमने सबसे पहले वहाँ पे 50,000 रुपये को समर्पित किया उनके चरणों में माता जी के, और मैंने कहा ये जवाबदारी दी नंदू भैया को, जीवन भैया को, जिया जी को, हमारे अध्यक्ष जी को, और ये कहा कि ये मेरी तरफ से जो 50-51,000 रुपया दिया जा रहा है इससे आप इसका पुनरुद्धार करें, जीर्णोद्धार करें, साथ ही साथ इतना अच्छा बनाए और जहां भी मेरी जरूरत और भी लगे तो आप मुझे बताएं। तो पहला काम हमने किया। आज मैंने उसका क्या निरीक्षण किया, जो काम किया है वो मैं महिदपुर की पूरी जनता को और धर्मप्राण जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी स्फटिक लगाई, कितनी अच्छी उसकी वॉल बनाई। और ये 9 अप्रैल के दिन इसका शिलान्यास, और इसको शिलान्यास का मतलब कहना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा हम लोग कर रहे हैं, और उस प्राण प्रतिष्ठा में 5,000 लोगों का भोजन रखा है। ये तो पूरा न्योता है सभी लोगों का कि वहाँ पर आए, शाम को 6 बजे से जितनी जगह तक खाएंगे हम लोग वहाँ पे करेंगे। उनकी एक कलश यात्रा पूरे महिदपुर में शोभा यात्रा के रूप में निकलेगी, जिसमें सैकड़ों हजारें हमारी माता बहनें कलश लेकर और वहाँ पर पूरी तरह से क्या ले अपना धर्म प्राण की इस कार्य में सहयोग प्रदान करेंगी। मैं धन्यवाद देता हूँ उस समिति को, समिति के अध्यक्ष को, उस समिति के लोगों को, और सम्मानी हमारे वर्तमान पार्षद जी भी जो जगदीश राठौड़ जी, उनको भी धन्यवाद, उनका भी सहयोग मिला। पूर्व पार्षद सम्मानी श्री जीवन माली जी का सहयोग, जिया जी का, नंदू भैया हमारे नगर सेठ, उनका सहयोग, हम सब लोग ने मिलकर इस कार्य को पूरा किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर मैं यहाँ बाबा बाल हनुमान चमत्कारी हनुमान गौ सेवा समिति के पास आया। दूसरा कदम मेरा यही था, और निश्चित है कि मैं यहाँ आया तो यहाँ पर भी मैंने 11,000 रुपये आज भरत उपाध्याय जी को, उनकी पूरी समिति को, आशीष जी को, इनके नेतृत्व में जब ये काम करते हैं तो मैंने दिया है, और इन्होंने मुझे पूरी जमीन बताई और पूरा मैंने बाबा जी के दर्शन किए हैं। मैं हनुमान जी का आराधक हूँ, शुरू से बचपन से हनुमान जी का आराधक हूँ और उनकी ही पूजा करता हूँ। वही मेरे अभिष्ट देव हैं, उन्हीं की सेवा में, उन्हीं की दुनिया में रहता हूँ और उन्हीं को सब कुछ करता हूँ, उन्हीं को सब कुछ मानता हूँ। मेरा सब कुछ वही है, पर वही आज यहाँ मुझे मिल गए तो हम दोनों की बात भी हो गई है। हनुमान जी से बात किया, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है और निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि निश्चित है। तो यहाँ की पूरी समिति के लोगों ने मुझे आज अध्यक्ष भी बना दिया, तो महिदपुर में पहला अध्यक्ष भी बन गया। तो निश्चित रूप से इन्होंने इस योग्य समझा और बाबा बाल हनुमान ने बनाया अध्यक्ष। तो ये तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं हम सब लोग तो, पर इन सब लोगों की भावना थी कि मैं इस समिति का अध्यक्ष बनूं, और मैं निश्चित रूप से मैंने अध्यक्ष का भार स्वीकार भी किया है। ये अध्यक्ष का भार इस तरह का है कि यहाँ पर मुझे हर जवाबदारी अपने धर्म प्राण जनता के लिए करनी पड़ती है और करूँगा। इस स्थान को ऐसा बनाऊंगा कि शायद हमारी कल्पना में नहीं होता है। और मुझे अभी कहा था जीवन भैया ने और नंदू भैया ने कि हमने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मंदिर, और जिया जी कह रहे थे कि हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि शीतला माता जी का मंदिर इतना अच्छा बन जाएगा। पर निश्चित रूप से जहाँ जहाँ अच्छे लोग होते हैं आप जैसे, और महिदपुर कितनी शानदार जनता, कितने भोले, कितने अच्छे, कितने मन से साफ, कितने सब कुछ समर्पित, कितने सेवा भावी। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया। मैं इसको बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा और आपके सुख और दुख में, तन में, मन में, धन में सब दूर विराजित तो वही रहेंगे, पर मैं उनके एक दूत के रूप में आपके बीच में आया हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया है। इंसान के सामने भगवान तो स्वयं प्रकट नहीं होते हैं, पर भगवान का प्रतिनिधि बनकर मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बाल हनुमान जी का कभी सम्मान कम नहीं होगा। मेरे आने से उनका सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।